नमस्कार, मैं आलोक मोहन नायक और चूचू की कपड़ों के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का जो विषय है वो आप लोगों उससे वाकिफ हैं। ये शब्द आप लोगों ने बार-बार सुना है, कुपोषण, मालन्यूट्रिशन। और हम इस समाज में क्योंकि हम अक्सर सुनते रहते हैं कि समाज में एक वर्ग है जिसमें गरीब बच्चे होते हैं, वो अक्सर कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। फिर आज इस पे चर्चा क्यों? आपके दिमाग में पहला विषय आया होगा। पिछले दिनों जब विधानसभा चल रही थी तो उसमें एक मंत्री ने जवाब कि जो बच्चे कुपोषित हैं, हम उन पर ₹8 के हिसाब से खर्च कर रहे हैं। जो अति कुपोषित हैं, उनके ऊपर ₹12 खर्च कर रहे हैं और गाय पे करीब ₹40 खर्च कर रहे हैं। तो ये जो जवाब था, ये हेडलाइन बना और एक महत्वपूर्ण बात हुई। हमारी चिंता इस पे नहीं है कि आप गाय पे कितना खर्च करते हैं। हमारी चिंता है कि ₹8 जो आप बच्चे पे खर्च कर रहे हैं, क्या उससे ठीक हो पाएगा? इन तमाम विषयों पर, इस खबर के तमाम एंगल्स पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम पत्रकार और तमाम बड़े-बड़े लोग मौजूद हैं। मैं इस आज की डिबेट की शुरुआत कर रहा हूँ ममता यादव से। ममता भोपाल की जानी-मानी पत्रकार हैं और पिछले 25-30 साल से लगातार पत्रकारिता कर रही हैं। और विशेष बात ये है कि पत्रकारिता के साथ-साथ जो उनका एक विशेष हुनर है कि लगातार सीखने की कोशिश करती रहती हैं। कई फेलोशिप्स पे काम कर रही हैं, कई जगह टूर करती रहती हैं, कई नई-नई चीज़ें करती रहती हैं। तो ये जीवन में बहुत कम पत्रकारों के मैंने देखा कि वो लगातार अपने आप को ग्रो करते रहे। नहीं तो पत्रकारों को लगता है कि हाँ भाई, हमने बहुत कुछ जान लिया। इसलिए ममता विशेष है। तो ममता से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ममता, आपने एक खबर कवर की थी। पहले आप ये पूरी खबर हम लोगों को समझाते हैं, फिर इस पे हम आगे बात शुरू करेंगे। ममता जी। आलोक जी धन्यवाद। कुपोषण पे जो सवाल है, दोनों पक्षों के विधायकों ने उठाया था। विपक्ष के विधायक विक्रांत भूरिया ने उठाया था और भाजपा के विधायक विजय मनोहर ने भी उठाया था। तो विक्रांत भूरिया के सवाल के जवाब में जो विभाग ने जवाब दिया, जो कि आप बोल ही चुके हैं कि कुपोषित बच्चों पे ₹8 और अति कुपोषित बच्चों पे ₹12 सरकार खर्च कर रही है। वो एक जो गाय वाला जुड़ गया मुद्दा, उसमें वो एक पशुपालन विभाग का सवाल था, तो वो 2 खबरें मिला के ऐसी बन गई। लेकिन इसमें फिर विक्रांत भूरिया ने एक बड़ा जेन्युइन सवाल उठाया कि ₹70 लीटर तो दूध ही है, जो कि पोषण आहार का मुख्य उसमें घटक होता है। इसके अलावा आज की महँगाई के दौर में ₹8 में आप बच्चे को क्या दे सकते हैं? और कुपोषण मध्य प्रदेश में हमेशा से बड़ी समस्या रहा है, चाहे सरकार कोई भी रही हो। अभी भी हमारे इधर पे मध्य प्रदेश में आप ये देखिए कि पूरे मध्य प्रदेश में 1,36,000 बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। इसमें 29,830 बच्चे तो गंभीर रूप से कुपोषित हैं और 1 लाख से ज़्यादा बच्चे इसमें मध्यम रूप से कुपोषित हैं। अब कुपोषण का जो राष्ट्रीय औसत के हिसाब से आप देखें तो 5.40% जाता है और अगर जिलों के आप उसमें जाते हैं तो मध्य प्रदेश के 55 जिलों में से 45 जिलों में बच्चे ऐसे हैं जहां कम वजन यानी रेड जोन में आते हैं कुपोषण के हिसाब से, वहां के बच्चे जो हैं और संतानवे चलिए हजार ममता, हम आपके आंगनबाड़ियों पास का आंकड़ा। अगले दौर में फिर आएंगे। हमारे साथ गरिमा शर्मा मैडम है। दिल्ली की एक बहुत ही फेमस अस्पताल है, सब पूरा देश उसको जानता है। लीलावती कलासन अस्पताल जो है, कलावती सन हॉस्पिटल जो है, वो बच्चों की अस्पताल है और उसमें एक क्लिनिक है, एंटी रिक्रूटमेंट सेंटर है वहाँ पे, जहाँ पर ऐसे बच्चों को ट्रीट किया जाता है जहाँ पर उनको एड्स हो गया हो या इस तरह की अलग अलग बीमारियों से, जिनमें कुपोषण ज्यादा हो जाता है, जिन्हें ज्यादा मॉल न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। आपके पास एक लंबा अनुभव है, आपने वहाँ पे काम किया है। तो मैडम, सबसे पहले गरिमा मैडम, हम आपका स्वागत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम में। हम पहली चीज़ आपसे समझना चाहते हैं कि कुपोषण कहलाता क्या है? क्या होता है कुपोषण? बच्चों को कुपोषण अगर हम कहें तो क्या होता है? नमस्कार। अ, कुपोषण जो है बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है जब वो 6 महीने से 5 साल के बीच में होते हैं और हमने ये देखा गया है कि भारत में ये इस वजह से होता है क्योंकि उन्हें प्रॉपर खाना नहीं दिया जाता। उन्हें प्रॉपर 6 महीने के पे जो उनको कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स शुरू करने चाहिए, वो नहीं शुरू किए जाते। इससे क्या होता है कि वो कुपोषण की तरफ जाते जाते हैं मतलब मैलनरिश्ड मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हर चीज़ की कमी होना। ठीक है? सारे जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी कमी होना, उसको हम कुपोषण कहते हैं। तो ये जनरली 5 साल तक के बच्चों में देखा जाता है और गरिमा हॉस्पिटल में मैडम, जो इसका दूसरा सवाल है हमारा, वो क्या कुपोषण आपने बताया, वैसे नुकसान क्या है? अगर बच्चा कुपोषित रहे तो उससे नुकसान क्या है?
बच्चा अगर कुपोषित होता है तो उसको सारी बीमारियां लगती हैं, दस्त, सारी बीमारियां जल्दी जल्दी लगती है, ट्यूबरक्लोसिस जल्दी जल्दी लगता है, और वो ठीक से आगे पनप नहीं पाता है। उसकी मेंटल मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती, उसका ग्रोथ ठीक नहीं रहता। तो अगर आप कुपोषण का बच्चा देखोगे 4 साल का भी, तो आपको 6 महीने का बच्चा लगेगा। हाँ, वो बैठ पाएगा लेकिन वो दिखेगा आपको 6 महीने के बच्चे जैसा। बिल्कुल पतला, पतली-पतली बाजू, ऐसे आपने बहुत बच्चे देखे भी होंगे। मैडम चलो फिर मैं अनुपमा के पास जा रहा हूँ। क्या कुपोषण लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है? क्या मॉल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चे की जान भी जा सकती है क्या? गरिमा मैम, आप मेरी बात सुन पा रही हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैडम, क्या कुपोषण लाइफ थ्रेटनिंग भी है? क्या इससे बच्चे की जान भी जा सकती है? क्या ये खतरनाक बिल्कुल, है? बिल्कुल। अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, बच्चे को इसका इलाज ना कराया जाए, तो बच्चा अपनी जान दे सकता है, और ऐसे बहुत बच्चे हैं जो अपनी जान दे देते हैं क्योंकि उनका इलाज नहीं होता। चलिए इसीलिए मैम, अगली बार आज हम आपसे आके बात करेंगे कि 8 रुपया में क्या-क्या आए। अनुपमा जी, गरिमा मैडम कह रही हैं कि बच्चे की जान भी जा सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग भी है और वो 8 रुपए में ठीक होना है। सरकार कह रही है कि हम 8 रुपया देंगे बच्चे को ठीक करने के लिए, और गाय की डाइट के लिए 40 रुपया। ये दोनों खबरें जो ममता ने बताई, इस पर आपके विचार जानना चाहते हैं। अरे भैया ठीक है ना यार। देखिए, ये इस देश एक की मिनट, आप लोगों विडंबना के में से है किसी की माइक चालू है, आवाज आ रही है कि पीछे से। यहाँ पर गाय पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, यहाँ मंदिरों पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अगर बच्चा कुपोषित है तो उसके लिए जिस तरह का आहार उसको होना चाहिए वो नहीं दे सकते, लेकिन गाय का चारे की पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है, मंदिरों की पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है, लेकिन बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है, इसका सरकार का कोई सरोकार नहीं है। आप देखिए राजस्थान में अगर हमने देखा है कि कितने बच्चे उसकी छत गिरने से बच्चे खत्म हो गए, गेट गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। आज बारिश का मौसम है, आप सरकारी स्कूलों में अगर जाएंगे तो देखेंगे कि किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है कि लोग पानी में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अगर यातायात की बात करें तो सड़कें नहीं है, नदियां बन गई हैं सड़कें, और वहां से निकल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो सरकार का मोटिव सिर्फ वोट लेना है। वोट कैसे आएगा, लोगों को इमोशनल हम किस तरह से। आपको परेशानी कौन सी बात से? 8 रुपया से परेशानी है या बच्चे के, या 40 रुपया के गाय के चारे से परेशानी है? मेरे को परेशानी नहीं है किसी भी चीज से, क्योंकि मेरी जेब से नहीं जा रहा। 4 रुपए भी अगर देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर ऑथेंटिक हम बात करते हैं तो इंसान, आप देखिए कि इंसान की कीमत कितनी हो गई है और गाय की कितनी कीमत हो गई है। गाय हमारे लिए पूजनीय है, गौवंश हमारे लिए पूजनीय है, हम भी पूजा करते हैं। पहली रोटी अगर हमारे संस्कारों में बताई गई है तो गाय के लिए बताई गई है, लेकिन सरकार की सोच आप देखिए कि बच्चों के कुपोषण से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कुपोषित अगर जिले आप देखिए तो श्योपुर जिले देखिए, जो आदिवासी क्षेत्रों में के जो जिले आ रहे हैं उनमें देखिए सबसे ज्यादा आंकड़े तो वैसे ममता ने बता ही दिए हैं। एक छोटी सी बात हो, अनुपमा जी, एक छोटी सी बात हो, आपको क्या लगता है सरकार की प्राथमिकता बच्चों का कुपोषण न हो के गाय है? आप क्या कहना क्या चाह रही हैं, हम समझाइए मत दर्शकों को। जितनी प्राथमिकता अगर हम गाय को क्योंकि गाय पूजनीय है, गाय को हम भी पूजते हैं, आप भी, और सरकार का भी मोटिव है गौवंश की रक्षा करना, तो हम भी उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन इंसान को यानी कि बच्चों को दूर उससे क्यों रखा जाए? बच्चों का आहार भी संतुष्ट हो, बच्चों के जो पैसे जो सरकार ने सुनिश्चित किए हैं उस पैसे को बढ़ाया जाए। आंगनवाड़ी क्यों खोली गई? क्योंकि ताकि जो कुपोषित बच्चे हैं वो वहां पर जाके उनको जो आहार है वो दिया जाए ताकि वो बच्चे स्वस्थ हो। लेकिन ऐसा नहीं कर रही सरकार, तो सरकार को ये सोचना चाहिए। जी, हमारे साथ देवदत्त जी दुबे हैं, मौजूद हैं, जिन्हें आप सभी लोग जानते होंगे, रोज ही टेलीविजन पर बैठे रहते हैं अलग अलग विषयों पर लेके, और वह वरिष्ठ पत्रकार हैं। देवदत्त जी, वो एक शेर है कि वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है जिस बात का पूरे फसाने में कहीं जिक्र ही ना था। तो अनुपमा जी को कहीं कुछ बात है वो नागवार गुजरी है, वो आप बताइए क्या है उसमें? कुछ और देख रही है? 8 रुपए में बच्चा, 40 रुपए में गाय, लेकिन इसके बीच में कुछ और देख रही है अनुपमा जी, वो उससे संतुष्ट नहीं है, आप क्या कहेंगे? वैसे तो 8 रुपए बच्चे के लिए कम है और 40 रुपए गाय के लिए भी कम है। देखिए बच्चा कितना छोटा सा खाना खाता है, उसको कितनी कम चीजें चाहिए, गाय को बहुत ज्यादा चाहिए। और गाय तो अपन
एक यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सनातन का आधार है, और दूसरा गाय की हर चीज उपयोगी है। यदि दूध प्रॉपर बच्चे को मिलता रहे, गाय की सही पालन पोषण हो, तो उसको कुपोषण दूर हो जाएगा। यदि दूध मिले, फिर घी मिले, उसका दही, मतलब छाछ, उसकी हर चीज उपयोगी है। वहाँ उसका मूत्र कई दवाइयों में काम आता है। गोबर के हम गणेश जी बना दे, तो गाय बहुत महत्वपूर्ण है। गाय के लिए 40 रुपए बहुत कम है, उसके लिए 100 रुपए होना चाहिए। और बच्चे के लिए तो देखिए आप, एक माँ बाप है जो, यदि सरकार नहीं करेगी तो माँ बाप तो केयर करते ही है। वो अपना, कहते हैं ना, माँ बाप तन बेच के भी बच्चे का पोषण करते हैं, वो करेंगे। लेकिन गाय के लिए, जब तक दूध देती है, इतने स्वार्थी हैं अपन लोग, जब तक उसको घर में रखते हैं और दूध बंद हुआ उसको सड़क पे छोड़ देते हैं, कितने एक्सीडेंट होते, कितनी गाय मरती है। तो सरकार को वाकई में दोनों जगह अधूरा है, उधर भी कम है, इधर भी कम है। और बच्चे तो अब क्या बता, वैसे ही कितने कम बच्चे हो रहे हैं, पहले तो कितने बच्चे चलिए होते थे, देव जी, आजकल एक। पूछते हैं ममता जी आपकी बात से कितने सहमत है। ममता जी, देव जी कह रहे हैं कि गाय अगर हष्ट पुष्ट होगी तो बच्चे को दूध देगी, घी देगी, मक्खन देगी, दही देगी, उसके मूत्र से बहुत सारी चीजें बनेंगी, गोबर से बहुत सारी चीजें बनेंगी, भारतीय संस्कृति मजबूत होगी, हमारा सनातन मजबूत होगा, बच्चा अपने आप उसका दूध दही खा के अपने आप मजबूत हो जाएगा। और बच्चा सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, समाज की, माता पिता की जिम्मेवारी है। ममता जी कितनी सहमत है आप? देखिए, बात मैं एक बात सहमति या बोलूं आलोक जी, असहमति की नहीं है। मैं बात आ रहा हूँ, आप सहमति अनुपा जी आ रहा हूँ, ममता जी के बाद आपके मैं पास आ रहा एक हूँ। बात बोलूं, जब से मैं ये आपके पास आ गौवंश रहा की हूँ, ममता रक्षा, जी अपनी बात बोल ले। मैं ममता एक जी छोटी बोलने सी पे आ रहा बात हूँ। कहना चाह रही हूँ, शायद मैं भूल जाऊं। जब से गौवंश की रक्षा की बात हुई है ना, आप देखेंगे कि सड़कों पे गौवंश इतने घूम रहे हैं कि उसकी वजह से रात में एक्सीडेंटों की संख्या बढ़ गई है। अगर सरकार उनकी सुरक्षा की बात करती है तो उनके लिए इंतजाम क्यों नहीं करती है? क्यों नहीं उन गौवंशों के लिए एक जगह निश्चित की जा रही है जिनको वहां इकट्ठा करके रखा जाए? सड़कों पे घूम रहे हैं रात में, अचानक से ट्रक आ रहे हैं, उसके बीच में मरे अनुपा जी हुए आपके पड़ रहे पास हैं। आते हैं, पहले एक बार ममता जी से पूछ लें कि वो दूध दही वाली जो बात थी वो, उस पर उनका क्या कहना है। देखिए, बात सहमति असहमति की नहीं है। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और आगे चल के एक स्वस्थ और मजबूत नागरिक ही आपके देश को मजबूत बना सकता है। जहां तक कुपोषण की बात है, तो ये ज्यादातर आदिवासी इलाकों में पाया जाता है, जहां के लिए सरकार की स्पेशल योजनाएं चलती हैं। तो ये कह के भी हम पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है। और इसमें चूंकि सरकार का एक पूरा विभाग है, महिला बाल विकास विभाग, जो यही काम करता है। आंगनवाड़ियां होती इसीलिए है कि चाहे शहर में हो, चाहे गांव में हो, चाहे मजरों टोलों में हो, वो वहां के बच्चों की असली स्थिति पता करें। वहां पे हर हफ्ते, हर महीने बच्चों के वजन होते हैं, उनके स्वास्थ्य का चेकअप होता है, उनके क्या कहते हैं, टीके वगैरह होते हैं। ये सब सरकार की स्कीम में आते हैं। ममता और जी, ममता रहा जी, सवाल गाय का, ममता एक जी मिनट, मेरी बात पूरी, आप बात पूरी हो जाने दीजिए। गाय जी। का सवाल रहा, गाय भी जरूरी है, दूध दही घी मक्खन सब जरूरी है। लेकिन जो सरकार वहां बातें तो कर रही है, लेकिन उतना ध्यान नहीं दे रही है। अगर आप गाय के खान पान पे जाए तो वो भी उस हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन मानवीय खान पान भी उतना ही जरूरी है। अगर आज बच्चे कमजोर रहेंगे तो कल आप के यहाँ आबादी तो बढ़ती जाएगी, लेकिन देश को आप मजबूत नागरिक नहीं दे पाएंगे। तो बैलेंस बनाना दोनों जगह जरूरी है। और चूंकि मैं विषय से भटकना नहीं चाहती, अभी विषय हमारा चूंकि कुपोषण है और खर्चा कहाँ कितना ज्यादा हो रहा है, तो अनबैलेंस तो दोनों जगह है ना। आप इधर इग्नोर कर सकते हैं, ना इधर इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जनहानि भी कम नहीं होता, कम नुकसान नहीं होता अगर जनहानि कुपोषण के कारण होती है। और पिछले 4 साल में कुपोषण हमारे यहाँ ज्यादा बढ़ा है। मध्य प्रदेश में कई रिसर्च इसको लेके होती रहती है, कई सुझाव आते रहते हैं। अमल कितना होता है वो देखने वाली बात है। जी आलोक जी। ममता जी, आपको क्या चाहिए, स्वस्थ बच्चे या स्वस्थ गाय? नहीं, ये तो कोई सवाल ही नहीं है। दोनों स्वस्थ होना चाहिए, सब जरूरी है समाज में। हम क्यों कहें कि हमें स्वस्थ बच्चे नहीं चाहिए या हमें स्वस्थ गाय नहीं चाहिए? ये तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए कि हमें स्वस्थ समाज चाहिए, हमें स्वस्थ मानसिकता वाला समाज चाहिए, हमें स्वस्थ बच्चे भी चाहिए, हमें स्वस्थ गाय भी चाहिए। आप गाय के एजेंडे से भी नहीं हट सकते हैं। एजेंडा ही कहूंगी मैं, सोशल मीडिया पे एजेंडा ही है गाय। लेकिन हकीकत में देखें तो अभी मैं सागर से लौट रही थी, चार्टर्ड बस हमारी 4 जगह बची है, क्योंकि बीच सड़क पे गाय बैठी हुई है। उनको ना हॉर्न से पता चलता है ना कुछ। तो इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। तो आप गाय को स्वस्थ कर लोगे, लेकिन उनके रहने की भी तो व्यवस्था करिए। तो ये तो सवाल मतलब बेमानी है।
चलिए, एक मिनट, हम गरिमा जी को शायद गाय का अंदाजा तो नहीं होगा, लेकिन बच्चे का अंदाजा होगा। गरिमा जी, 8 रुपए में बच्चे को क्या डाइट आप देंगे? और मेरा एक कई चीजें होती हैं कि जो शायद स्क्रीन पे हमें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन 8 रुपए अगर आप किसी को दे रहे हैं तो एक ठेकेदार है, वो कुछ मुनाफा खुद भी कमाएगा, उसकी कुछ लागत भी लगेगी, उसके कुछ एम्प्लॉयज भी होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि 8 का 8 खर्च करेगा, कुछ तो वो उसमें से कम होगा। तो 8 रुपए से भी कम में आप क्या एक बच्चे की डाइट तय कर पा रही हैं गरिमा जी? बिल्कुल नहीं। 8 रुपए में क्या, अगर आप उसे 20 रुपए भी करेंगे तो भी नहीं हो सकती। और जो ये कुपोषण वाले बच्चे होते हैं, इनको तो वैसे भी ज्यादा खाने की जरूरत होती है। अगर मैं Exactly. बोलूंगी कि एक बच्चा जिसको 2 से 5 साल का है, उसको 1000 कैलोरी चाहिए, तो अगर वो कुपोषण का शिकार है तो उसको कम से कम नहीं तो 1500 से 2000 के बीच की कैलोरीज चाहिए होती हैं पूरे दिन में, ठीक है ना। और आप ये सोचिए कि जिसको डबल खाना चाहिए, 2000 कैलोरी जो होती है वो एक आपकी एक मेल की 2000 कैलोरी होती है पूरे दिन की, जो सेडेंटरी वर्कर, जो मतलब घर में बैठ के काम करते हैं या जो ऑफिस वाले काम वाले होते हैं। तो आपको लगता है कि पूरे दिन की एक आदमी की जो डाइट है वो 7-8 रुपए में आ सकती है? या चलो हम उसको भी छोड़ देते हैं। अगर हम बात करें प्रोग्राम्स की ही, तो बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स चल रहे हैं अस्पतालों में, उनमें एक RUTF करके रेडी टू यूज थेरेप्यूटिक फीड्स दी जाती हैं, जो वैसे तो यूनिसेफ वगैरह देते हैं, लेकिन अगर आप उसको अपने भी तरीके से बनाएंगे तो भी वो कम से कम नहीं तो 50 ग्राम वाला 30 रुपए का पड़ता है, कम से कम 30 रुपए में एक टाइम का, सिर्फ एक टाइम का एक RUTF बनता है बच्चे का, जो हम एडिशन टू बाकी का खाना देते हैं। तो आप ये देखिए कि 8 रुपए में क्या आएगा। अगर हम मूंगफली की बात करें तो मूंगफली भी 100 रुपए किलो है, 5 ग्राम तो दोगे बच्चे को एक दिन में। दूध की बात करें तो दूध जो आप बोल रहे हो, आधा लीटर दूध तो जाएगा बच्चे को। तो ये सब चीजें कहाँ से आएंगी? 8 रुपए में कुछ नहीं बन सकता बच्चे का। तो अनुपमा जी, आपसे हमारा एक अलग तरह का सवाल है, क्योंकि आप पॉलिटिकल रिपोर्टर रही हैं, ब्यूरो चीफ रही हैं, अभी भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बच्चों का कुपोषण मुद्दा क्यों नहीं है, गाय का कुपोषण मुद्दा है। अगर कहीं पे ट्रैफिकिंग वाले बच्चे पकड़े जाते हैं तो इतना मुद्दा नहीं बनता, लेकिन अगर गाय को कोई कसाई ले जाता हुआ पकड़े तो मुद्दा बनता है। तो बच्चे मुद्दा क्यों नहीं है, गाय मुद्दा क्यों है, हम आपसे जानना चाहते हैं। फिर हम देवदत्त जी से इसका राजनीतिक हल पूछना चाहेंगे जी। देखिए, मैंने कहा ना, ये सब वोट की राजनीति है। हमारे दिमाग में ऐसे भर दिया गया है, मतलब पब्लिक के दिमाग में, कि हम सनातनी है, गाय हमारी माता है, हम बचपन से इसको मानते भी आ रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि पहले जो गौवंश है वो जाते थे, तो इतने गौवंश आज जो रोडों पे हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन पहले नजर नहीं आते थे। लेकिन जब से ये गौवंश को लेकर हंगामा शुरू हुआ है, तब से आप भैया शायद देखिए। आपके कमरे से कोई आवाज आ रही है, देवदत्त जी आपके कमरे से शायद कोई आवाज आ रही है। चलिए, हाँ अनुपमा जी। हाँ अनुपमा जी। अभी जी, तो गाय मुद्दा बना दिया गया है। और बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस आप देखिए, नोएडा में पकड़े गए, इधर उधर पकड़े जाते हैं, तो उसको ऐसा नहीं है कि उसको भी हाईलाइट किया जाता है, मीडिया के द्वारा भी हाईलाइट किया जाता है, लेकिन उस चीज से, जिस चीज से सरकार, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। जैसे गोभक्त लोग ट्रैफिक कोशिश करते हैं कि कोई कसाई या किसी गाय को ले जा तो रोकेंगे, पुलिस को बुलाएंगे, ऐसा हमने कोई गैंग या ऐसा कोई लोगों का समूह बच्चों को रोकते नहीं देखा। कोई बच्चों का कोई अपहरण कर रहा है, किडनैपिंग कर रहा है, कहीं इकट्ठे बच्चे ले जाए जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। तो बच्चा मुद्दा क्यों नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, बच्चे मुद्दे हैं, लोगों को अगर पता चलता है तो लोग उसका भी मुद्दा बनाते हैं, ऐसा नहीं है। पर ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो केस होते हैं, बड़े ही सोचे से, एक उसकी चेन है, चेन के माध्यम से होते हैं, तो लोगों को उतना समझ में नहीं आता। या तो उन बच्चों को नशे में ले जाया जाता है, या फिर इकट्ठा किसी सामान के साथ में लोड अनलोड करके, क्योंकि उसकी एक चेन है, उसमें सभी लोग शामिल होते हैं। जहां भी केस सुने, वहाँ प्रशासन भी शामिल होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि चेकिंग अच्छी से, जिस गाड़ी से ले जाया जा रहा है वहां की सर्चिंग अच्छे से क्यों नहीं की गई, बच्चों को क्यों नहीं पकड़ लिया गया। सबसे पहले तो जो टोल नाके हैं वहां भी चेकिंग लगते हैं, चेकिंग पॉइंट पुलिस के द्वारा लगाए जाते हैं, वो कैसे सेफ निकल जाते हैं। तो पॉलिटिकल पूछते हैं, कोई समय कम हो रहा है, देवदत्त जी इसका राजनीतिक मसला क्या है? क्या सरकार इसलिए गाय पे ज्यादा ध्यान दे रही है कि राजनीतिक मुद्दा हीटअप ज्यादा है,
या बच्चे जो कुपोषित बच्चे हैं वो गरीब परिवार के लोग हैं, उन बच्चों से किसी का लेना देना नहीं है। अगर किसी स्कूल में छत गिरने से गरीब बच्चे मर जाते हैं तो परेशानी नहीं है। गरीब बच्चों को कुत्ते का जूठा खाना खिलाते हैं तो परेशानी नहीं है। स्कूल का गेट गिरता है बच्चे पे, बच्चा अगर खत्म हो जाता है तो परेशानी नहीं है। लेट आता है स्कूल का शिक्षक, बच्चे को मार मार के उसका कंधा तोड़ देता है तो परेशानी नहीं है। बच्चों को कुपोषण है तो परेशानी नहीं है। लेकिन गाय को लेकर परेशानी है, क्योंकि गाय मुद्दा है। क्या आप इसको एक राजनीतिक मुद्दा इसलिए महत्व देते हैं देवदत्त जी? सरकार की तरफ से कि सरकार कैसे सोच रही है, हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, सरकार तो जो बात है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, वोट उसके लिए प्राथमिकता है। अब वो घुमा फिरा के बात करेंगे, सब करेंगे। वोट आजादी के बाद बनी थी कि वोट के माध्यम से अपनी सरकार चुनो, अपनी समस्याएं हल करो। लेकिन वोट खुद एक समस्या हो गई इन दिनों में। तो देखो, गाय तो वोट डालने जाती नहीं है, लेकिन गाय का जब लोगों ने महत्व समझा, बहुत सारी चीजें हुई, थोड़ा हल्ला हो मचला तब हो रहा है। लेकिन बच्चों के लिए तो हमेशा से सरकार भी लगी, स्वयंसेवी संगठन भी लगे। बस जो मानवीयता, नैतिकता जो हर जगह बात आती है, आप आश्चर्य करेंगे आलोक जी कि इतना कम, जैसे 8 रुपए आपने मान लिया कि एक बच्चे को दिया जाना है, और उसका जब टेंडर होगा ना, तो जो महिला बाल विकास के जो पोषण के लिए ठेकेदार जो रहते हैं, उनमें लड़ाई झगड़े होते हैं, उनमें सोर्स चलते हैं, उनमें क्या-क्या नहीं होता। अब उस 8 रुपए में से ठेकेदार को कमाना है, उसी में से वो अधिकारी को देगा, उसी में से बंदर बाँट होगा, कितना मिलेगा? माने ये भाव सोचो, यदि सरकार दे भी रही है तो उसमें भी कमाना, नहीं तो ये यदि आपके पास सेवा भाव है तो स्वयं करो, या कहते भाई हम नहीं कर पा रहे तो हमें नहीं चाहिए ठेका। लेकिन उसमें भी कमाते हैं लोग। कई मैंने पीढ़ियाँ तक उनकी देखी है कि किस तरह से बाद में बर्बाद होती है, वो बात अलग है। लेकिन ये नैतिकता जो अंदर की है ना, वो खत्म होती जा रही है। ना गाय मुद्दा है, ना बच्चे मुद्दा है। यदि नैतिकता सबके अंदर हो तो बच्चे तो क्या है, बच्चे तो नौनिहाल भविष्य में बच्चे में भगवान बसते हैं, सब उसका ध्यान रख सकते हैं। माँ-बाप तो अपना तन बेच के भी बच्चों को पालन-पोषण करते हैं, सरकारें भी करती हैं। लेकिन बात वही है कि जो अमानवीयता फैली जा रही है, जो एक होड़ पैसे की, मोह, चलिए देव लोभ, जी, हमारा समय खत्म हो रहा है, लेकिन मेरे मन में एक छोटा सा प्रश्न है जो मैं ममता जी से पूछना चाहता हूँ, उसके बाद इसको समाप्त करेंगे। ममता जी, क्या इसके लिए आप जिम्मेवार हैं कि बच्चों के मुद्दे आप इतने संवेदनशीलता से मीडिया के रूप में नहीं उठाते हैं, और गाय का मुद्दा मीडिया ज्यादा उठाता है, तो क्या इसके लिए मीडिया जिम्मेवार है कि बच्चों का नहीं, कुपोषण मुद्दा नहीं है? मैं उसमें पूरी मीडिया को जिम्मेदार मानती ही नहीं हूँ। ये टीवी मीडिया के बनाए हुए एजेंडे होते हैं और वही दिन भर चलते हैं। प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया में आज भी कई पत्रकार और कई संस्थान बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और ये जो खबर है ये सबसे पहले डिजिटल ने ही ब्रेक करी थी, उसके बाद प्रिंट पे आई थी। टीवी मीडिया और सोशल मीडिया इसको ज्यादा हवा देते हैं, वहां पे ये सब मुद्दे हैं, लेकिन जमीनी मुद्दों पे आज भी पत्रकार काम कर रहे हैं। तो जिम्मेदारी इसमें सबकी नहीं बनती है, क्योंकि वहां से जिम्मेदारी बहुत कम होती जा रही है। वहां पे इंसानियत के मुद्दों के लिए कोई जगह नहीं है सिवाय राजनीतिक मुद्दों के। और आप गाय पे बात करवा लीजिए, आप मंदिर पे बात करवा लीजिए, आप मस्जिद पे बात करवा लीजिए, 2 घंटे की डिबेट हो जाएगी। और कैसी डिबेट होती है वो तो हम देखते हैं। मैं तो करीब 6 साल से मैंने टीवी ही हटा दिया है, जो भी है सोशल मीडिया पे ही क्लिप देख लेती हूँ। इसके लिए टीवी मीडिया को मैं तो खुलेआम कहती हूँ, मैं लिखती भी रहती हूँ कि ये जो एजेंडे हैं इसके लिए टीवी मीडिया ज्यादा जिम्मेदार है। और हम आप जैसे लोग जो अलग से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, अब हमको कम से कम अपनी जिम्मेदारी तय करके एक सार्थक कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। मैं इस उस पे चलती हूँ, तो मैं अपना काम तो ईमानदारी से करती हूँ, और बाकी सब अपना अपना करे तो थोड़ा थोड़ा करके भी जमीनी स्तर पे भी सुधार होगा। जैसा कि देवदत्त जी ने कहा ठेकेदार वाला मामला, तो वो 8 रुपए तो दिखाने के लिए है। एक सड़क के में 3 टेंडर आए थे जो कि 230 करोड़ का था, लेकिन बाद में वो 300 करोड़ का हो गया था, वो फिगर बाहर ही नहीं आया। तो ये तो सड़क के हाल है, तो पोषण आहार के तो कितने सारे घोटाले खुल भी चुके हैं। तो जिम्मेदारी सबकी है, उसमें समाज की है, बतौर सब नागरिक हम लोग भी समाज के हिस्से हैं, सभी की जिम्मेदारी है। लेकिन उसमें रिपोर्टिंग हम कितनी जिम्मेदारी से करते हैं, मुद्दे को कितनी जिम्मेदारी से पेश करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि समाज हमारी तरफ देखता है। आज भी पत्रकारों की तरफ समाज देख रहा है, चाहे कितने ही नैरेटिव बन जाए। जी आलोक जी। मैंने जब ये बात शुरू की थी तो बहुत आसान लग रही थी कि एक बच्चे के कुपोषण के लिए 8 रुपया और गाय के कुपोषण के लिए 40 रुपया, छोटी सी खबर थी। लेकिन जब हमारे जानकारों ने इसकी तहें खोलना शुरू किया, जब इसके
परतें खोलना शुरू किया तो ये बहुत ही ज्यादा बात गंभीर होती गई और खतरनाक होती गई। जब देवदत्त जी दुबे ने बात कही, जो भले प्रैक्टिकल बात है, स्क्रीन पर नहीं कही जा सकती, समझी जा सकती है, लेकिन ये बात 8 रुपए की नहीं है, इसमें और भी परतें हैं। इसमें ठेकेदार को कमीशन भी बांटना है, बहुत सारे लोगों के हिस्से भी हैं और उसे बहुत सारा मुनाफा खुद भी कमाना है। माने 8 रुपए से मामला घट के और नीचे आ जाएगा। अनुपमा जी ने ये बात बताई कि मामला सेंसेशनल है, संवेदनशील है, लेकिन लोगों को उस पर ज्यादा गाय दिखती है, बच्चा कहीं गुम हो जाता है। ममता एक अलग बात उठाती हैं। ममता कहती है कि एक निश्चित प्रकार का मीडिया है जो निश्चित तरह के एजेंडे को लेके चलता है, उसी पर बहस करता है और पूरे समाज के सरोकार को उन पर लाकर रख देता है। गरिमा मैडम ने इस बहस को बहुत ही ज्यादा गंभीर मोड़ दिया। उन्होंने कहा कि 8 रुपए में पॉसिबल नहीं है कि किसी कुपोषित बच्चे का इलाज हो सके। और गरिमा मैडम ने जो बात जहां पे खत्म की, मैं भी उस बात को वहीं समाप्त करता हूं। वे कहती हैं कि 8 रुपए में बच्चे को ठीक नहीं किया जा सकता, वो लाइफ थ्रेटनिंग है। माने लाखों बच्चों की जिंदगियां खतरे में है और हमारा समाज 8 और 40 रुपए के हिसाब में फंसा है। आज की बात इतनी ही। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि, नमस्कार।